नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो रोहिषवसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते गोच्छामि समयपाहुर मृणमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। तो जगत में अभी जो नाना प्रकार के मिथ्या मत प्रचलित हैं, ठीक है, उनमें एक सांख्य मत है। 9 दर्शन है मोटे रूप में। सांख्य नहीं, पहले नैयायिक वैशेषिक, सांख्य योग, मीमांसक है, उसके अलावा बौद्ध है, जैन दर्शन है, चारवाक दर्शन है। एक दर्शन छूट गया कोई? हाँ, इनमें से 3 जो हैं वो नास्तिक कहे जाते हैं। नास्तिक इसलिए कहे जाते हैं कि ये तीनों ईश्वर को कर्ता नहीं मानते। हाँ, असली बात तो यह है कि वेदों को नहीं मानते, वेदों में अविश्वास रखते हैं। देखो ऐसे याद रखो, नैयायिक वैशेषिक, नैयायिक वैशेषिक, सांख्य योग। सांख्य अलग है, योग के साथ कोई दूसरा है, एक वो छूट रहा है। अभी ये दोनों अलग अलग जोड़े जोड़े से देखें, नैयायिक वैशेषिक, सांख्य योग, मीमांसक के अलावा एक छूट रहा है। मीमांसा में एक तो पूर्व मीमांसा बोलते हैं, एक तो उत्तर मीमांसा बोलते हैं, ऐसे है, ठीक है। और 3 दर्शन जिसको नास्तिक कहते हैं, जैन, बौद्ध और चारवाक, वेदांती और मीमांसक, वेदांती और एक मीमांसक। तो आपने कहाँ स्कूल वगैरह में कहीं पढ़ा क्या? यूपीएससी में यही पढ़ाते हैं ना। अच्छा, यूपीएससी में यही बताते हैं। और चारवाक को नास्तिक शुरू में। आपके पास फिलोसफी सब्जेक्ट होगा? नहीं, फिलोसफी सब्जेक्ट तो इधर ऐसे ही पढ़ा। आप इनकी बात जानते हो? हाँ हाँ, बहुत जानते हैं। मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ। बाबूजी के माँ में बैठते थे तो सारा उत्तर वहाँ पर याद करते। चलिए, तो जो सांख्य मत है उसकी मान्यता कैसी है? एकांत मान्यता है। क्या मानता है? वस्तु को सर्वथा नित्य मानता है, आत्मा को सर्वथा अकर्ता मानता है कि आत्मा के जो भाव हुए ये कर्मों ने कराए। आत्मा कभी हिंसा नहीं करता, क्रोध नहीं करता, ये सब का सब काम कौन कराता है? कर्म कराता है, ऐसा मीमांसक कहता है। तो उसको यहाँ उसका निराकरण किया, समझाया। पेज नंबर 9 विभाग की बात चली थी ना। बयासी देखो बात ये चल रही थी, तो फिर आत्मा तो सर्वथा अकर्ता ठहरा, ये तो एकांत मत हो गया। तो इससे बचने के लिए कहता है कि नहीं, आत्मा आत्मा का कर्ता है। तो यहाँ उससे पूछते हैं आत्मा आत्मा का कर्ता कैसे होगा?
आत्मा द्रव्यार्थिक नय से देखे तो नित्य है। दूसरा असंख्यात प्रदेशी है कि उसके प्रदेश कम बढ़ती होते नहीं। तीसरा संकोच विस्तार की अपेक्षा भी अगर देखें तो विस्तार की अपेक्षा लोकाकाश प्रमाण है, उससे ज्यादा आप करा नहीं सकते। देखिए पेज नंबर 782 सेकंड पैराग्राफ। यदि माना जाए कि असंख्यात के परिमाण माप में जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के अनेक भेद हैं, इसलिए जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट रूप से असंख्यात प्रदेशों को जीव करता है। तो अभी आगे समझाते हैं कि ऐसा नहीं है। असंख्यात अनेक प्रकार के होते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि भाई कमती और बढ़ती हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। भले वो चींटी के आकार में रहे आत्मा, भले ही बहुत बड़ा महामत्स्य के आकार में रहे, भले वो लोकपूर्ण समुद्घात के काल में हो, प्रदेशों की संख्या न घटती है न बढ़ती है। इसलिए आत्मा आत्मा को क्या करेगा? तो संकोच विस्तार की शक्ति तो है, लेकिन प्रदेश उतने ही रहते हैं। जैसे देखो एक दीपक है, अब हमने दीपक जलाया तो उसका प्रकाश इस पूरे हॉल में फैल गया, लेकिन उस दीपक के ऊपर हमने एक बाल्टी उल्टी ढक के रख दी तो उसका प्रकाश कहाँ तक फैला? बाल्टी में। लेकिन उसके जो प्रकाश के परमाणु है, अच्छा दूसरा देखो कैसे फैलेंगे? जब हमने बाल्टी ढक दी तो जो बाल्टी है उसके आकार होंगे, लेकिन छोटी जगह में प्रकाश ज्यादा दिखता है और बड़ी जगह में फैल जाए तो कम दिखता है। तो कह रहे प्रकाश तो उतने का उतना ही है, प्रकाश ना घटा है ना बढ़ा है। नहीं समझे? मान लो बड़ा बर्तन रखो या इस हॉल में रखो तो भी प्रकाश उतना का उतना है, और उसके ऊपर बाल्टी ढक दी तो लगता है कि प्रकाश छोटा हो गया, और कटोरी ढक दी तो लगता है छोटा हो गया, लेकिन प्रकाश के परमाणु जितने हैं वो तो उतने के उतने रहते हैं। ऐसे ही आत्मा प्रकाश की भांति संकोच विस्तार की शक्ति वाला है कि जिस शरीर में जाता है उसके प्रमाण फैल जाता है। चींटी के शरीर में चींटी के आकार, हाथी में हाथी के जैसा, महामत्स्य में महामत्स्य के आकार फैल जाता है। लेकिन उससे ये नहीं है कि आत्मा के प्रदेश बढ़ गए, आत्मा के प्रदेश तो उतने के उतने ही हैं। ऐसी अवगाहना शक्ति है। प्रकाश जो होता है संकुचित हो जाता है या खत्म ही हो जाता है? प्रकाश जो होता है ना, कटोरी में आया तो वो खत्म ही हो गया उतने एरिया से, या वो संकुचित हुआ? देखो ये प्रकाश का तो उदाहरण बनाया है। अगर सिद्धांत में पूछते हो ना तो उस जगह से वहां के जो परमाणु थे वो वापस अंधकार रूप हो गए। क्या कि बाहर के जो परमाणु है वो अंधकार रूप हो गए अपने। यहाँ ऐसा नहीं है कि वो परमाणु सिमट के यहाँ आ गए, ठीक है। जो यहाँ के परमाणु थे वो अधिक प्रकाशमान हो गए। तो उदाहरण में लिया क्योंकि वो सामान्य से आदमी को समझ में आता है कि प्रकाश तो उतने का उतना ही है, न प्रकाश घटा न प्रकाश बढ़ा। अब देखो जैसे आप 100 वाट का बल्ब लगाओ इस कमरे में तो आप कहोगे बहुत कम रोशनी है, और छोटे से कमरे में लगाओ उस बल्ब को वहाँ ले जाकर तो आप कहोगे बहुत तेज रोशनी है। तो क्या उसकी रोशनी बढ़ गई? भाई 100 वाट के बल्ब की जितनी रोशनी है वो तो उतनी की उतनी है, बड़ी जगह पर विस्तृत हो गई तो कम नजर आ रही है आपको, कम नहीं है उतना ही है, और छोटी सी जगह पे वो ज्यादा नजर आ रही है। ये आपको ज्यादा और कम नजर आने पर भी है तो उतनी की उतनी। ऐसे ही आत्मा छोटे शरीर में जाने पर संकुचित हुआ, लेकिन आत्मा की जो प्रदेशों की संख्या है गिनती में वो उतनी की उतनी है, ना कम ना ज्यादा, ये कह रहे हैं। तो तुम अब उस आत्मा को अधिक और हीन भी नहीं कर सकते, तो फिर तुमने क्या किया? और ज्ञायक भाव है आत्मा, तो आत्मा तो ज्ञान रूप तो पहले से ही है, क्योंकि निर्मलानंद एक ज्ञान स्वभाव शुद्धात्मा पहले से ही है। इसलिए कर्ता आत्मा कर्म पने को प्राप्त आत्मा को स्वयं ही आत्मा के द्वारा नहीं करता,
यह एक दोष है। दूसरे, निर्विकार परम तत्व ज्ञानी आत्मा कर्ता नहीं होता, ऐसा पहले ही कहा जा चुका है कि अगर आपका आत्मा ज्ञान स्वभाव में स्थित है, निर्विकारी होगा, फिर तो वो कर्ता ही नहीं ठहरेगा। ज्ञान स्वभाव में स्थित है तो वो मुक्त होना चाहिए, और अगर वो मुक्त है तो सभी जीव मुक्त सिद्ध होंगे। संसारी जीव की सिद्धि ही हमें और आपको क्या मानोगे फिर? देखो, कोई कहता है कि जीव से प्राण भिन्न है या अभिन्न। क्या जीव से प्राण अलग हैं या एकम एक है? यदि अभिन्न है तो जिस प्रकार जीव का विनाश नहीं, उसी प्रकार प्राणों का भी विनाश नहीं, तो फिर हिंसा कैसे? और यदि प्राण जीव से भिन्न है, प्राण जीव से भिन्न है, तो प्राणों के नष्ट होने पर जीव का क्या नुकसान हो? तो वहां भी हिंसा नहीं है। प्रश्न समझ में आया आपको? क्या कह रहे हैं? हिंसा की बात कर रहे हैं कि जीव और प्राण एक है कि अलग अलग है? बताओ, जीव और उसके प्राण एक है कि अलग अलग है? अगर आप कहते हो है कि एक है, क्या कहते हो? अलग बोल रहे तो अलग हम तो बता रहे हैं दोनों जीव और प्राण। अगर ये कहते हो कि दोनों अभिन्न हैं, अगर दोनों एकम एक हैं जीव और प्राण, तो आप कहते हो जीव का नाश नहीं होता, तो फिर प्राणों का भी नाश नहीं हो सकता क्योंकि दोनों एक हैं। तो फिर जगत में हिंसा हो ही नहीं सकती। देखो, ऐसा कहते हैं ना, जो हिंसा करता है, 10 प्राण है ना, 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 10 प्राण है, इससे जीव जीता है। इसके प्राणों का घात कर दिया, लेकिन जीव तो अजर अमर है। तो अगर जीव अजर अमर है तो प्राण भी अजर अमर हुए, क्योंकि आपने जीव और प्राण को एक माना। तो फिर जब प्राणों का घात हो ही नहीं सकता, तो फिर हिंसा हो ही नहीं सकती। और अगर आप कहते हो कि दोनों अलग अलग हैं, जीव और प्राण, तो प्राणों का घात होने पर भी जीव तो वैसा का वैसा ही है, तो भी हिंसा नहीं होती। ये प्रश्न है। अब समाधान देखो, ऐसा नहीं है, क्योंकि काय आदि प्राणों के साथ कथनचित भेद है और कथनचित अभेद है। समझ में आया? कि ऐसा नहीं है कि जो प्राण है ये सर्वथा भिन्न हो। अगर सर्वथा भिन्न हो तो इसके नष्ट होने पे हिंसा होनी नहीं चाहिए, और सर्वथा एक हो तो भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हिंसा तो होती है। तो इससे भी इस बात की सिद्धि होती है कि जो काय अधिक हैं, मैंने जिसको हम 10 प्राण कहते हैं, इसमें और जीव में किसी अपेक्षा भेद भी है और किसी अपेक्षा अभेद, यानी कथनचित भेद, कथनचित, जो कलम में कहा था ना अपेक्षा, अपेक्षा बोलो या किसी अपेक्षा से, इसी को कहते हैं कथनचित। देखो, उदाहरण से समझा रहे हैं कि कैसे भेद और अभेद है। वर्तमान काल में तप्त लोहे के पिंड के समान प्राणों को जीव से पृथक करना संभव नहीं है। आप ये बताओ, अग्नि और लोहे का गोला एक है कि अलग अलग? अलग अलग है। अब उस अग्नि में हमने लोहे को डाला, लोहे का गोला, अब वो क्या हो गया? बिल्कुल गर्म हो गया। तो जो गर्म है वो लोहा है कि अग्नि है? जो उसमें गर्माहट है वो तो अग्नि है, एक तरह से आग है। अब ये बताओ, वो जो आग है उसमें, वो उस लोहे से भिन्न है कि अभिन्न है? भिन्न है। हाँ, ठीक है ना। सर्वथा भिन्न हो तो उस लोहे के गोले को ले लोगे हाथ में, है? अगर सर्वथा अभिन्न हो तो वो हमेशा गर्म रहना चाहिए। सही है। देखो, वर्तमान काल में तप्त लोहे के पिंड के समान प्राणों को जीव से पृथक करना संभव नहीं है। इस कारण से व्यवहार से अभेद है। अभी जब वो गर्म तपता हुआ लोहे का गोला है तो अभी एकदम
उसकी गर्माहट अलग नहीं गई, इस अपेक्षा तो उससे अभी तन्मय है, अभेद है। लेकिन निश्चय से मरण के काल में ये जो काया आदि प्राण है ये जीव के साथ नहीं जाते, ये यहीं छूट जाते हैं, इसलिए भेद है। लेकिन अभी तो अभेद हो रहा है ना, तो मरण काल में जब होगा तब भेद होगा। उसी प्रकार देखो, यदि एकांत से भेद है, माने शरीर और आत्मा में, जिसको हम प्राण कहते हैं 10 प्राण, और आत्मा में अगर आप कहते हो दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं, तो इन 10 प्राणों का घात करने पर जीव को कष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जीव का घात नहीं होना चाहिए। जैसे कोई दूसरे के शरीर में चाकू मारे और मेरे शरीर में चाकू मारे तो एक ही बात होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी वर्तमान दशा में आत्मा और देह ये कथनचित अभेद हो रहे हैं। जैसे पराया शरीर छिद जाने पर या भेदा जाने पर भी दुख नहीं होता, वैसे ही अपने शरीर में भी दुख ना हो, परंतु ऐसा नहीं है। कारण कि इसमें प्रत्यक्ष विरोध है, क्योंकि अभी वर्तमान काल में अपने इस 10 प्राणों के साथ अभेद है। तो यानी व्यवहार से एकत्व है और निश्चय से भिन्नत्व है। तो वो प्रश्न करता है, तो फिर व्यवहार से हिंसा हुई, निश्चय से हिंसा नहीं हुई। देखो उत्तर कितना जोरदार है। आपने सही कहा है कि व्यवहार से हिंसा हुई, ठीक है, तो पाप भी और नरक आदि भी ये भी तो व्यवहार से ही होते हैं। माने कोई जीव नरक गया तो व्यवहार तो है, निश्चय से तो अपने ज्ञान स्वरूप ही रहा। कोई बात नहीं, आप कह रहे हो ना व्यवहार से हिंसा हुई, तो आपको जो दंड मिल रहा है वो भी व्यवहार से ही। ये जो नरक जाना है वो भी व्यवहार है। तैयार हो तो करो हिंसा। तो ये बात तो हमें भी स्वीकार्य है। वे नारक आदि दुख तुम्हें इष्ट हो तो हिंसा करो। माने दलील देते हैं ना कि जीव की हिंसा तो हो ही नहीं सकती। तो क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? कि जिसमें हमने चाकू मारा है आत्मा तो इससे भिन्न है। क्या? आत्मा तो अजर अमर है, उसको जल गला नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, ठीक है। उसको छेदा बेदा नैनम छिंदंती पाव का, नैनम छिंदंती क्या है, नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम छिंदंती पाव का। और बस ये है कि जैसे कपड़े बदल लेते हैं उसी प्रकार ये देह बदल ली जाती है। तो सर्वथा ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो तो सब एक दूसरे को मारें और कहें भैया मैंने तो मारा ही नहीं, आत्मा तो फिर भी मरता ही नहीं। तो ये सिद्ध हुआ कि एकांत से सांख्य मत वालों के समान आत्मा अकर्ता नहीं है। समझ में? जैसे सांख्य मत वाले मानते हैं ऐसे आत्मा सर्वथा अकर्ता। आप अभी अपने भाव कर रहे हो, इसके करता तो आप स्वयं हो ना, जो पाप भाव किया, पुण्य भाव किया। लेकिन सांख्य मत वाला कहता है कि कर्म ही कराते हैं, तो सर्वथा ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? रागादि विकल्प रहित समाधि लक्षण रूप भेद ज्ञान के काल में आत्मा कर्मों का कर्ता नहीं है। किस काल में? भेद ज्ञान के काल में, क्योंकि वो अपने ज्ञान स्वभाव में एकत्व करता है। और बाकी काल में जब भेद ज्ञान से रहित है, जिस काल वो शरीर में अपनत्व करता है उस काल में वो उसका करता है। जो जाने सो जानन हारा, जो करे सो ही करतारा, जो जाने सो जानन हारा। माने जो करता है वो उसका कर्ता होता है, जो जानता है वो ज्ञाता होता है। अज्ञानी पर द्रव्य का अपने को कर्ता मानता है
और ज्ञानी जानता है कि पर द्रव्य का मैं कुछ भी कर नहीं सकता, जानता मात्र हूं, इसलिए वो ज्ञाता होता है। ठीक है, सांख्य मत की बात बहुत लंबी चल गई। अब क्षणिकवाद का स्पष्टतया निषेध करते हैं। तो दूसरा मत आया बौद्ध मत। तो बौद्ध मत की क्या मानता है कि जगत में जो वस्तु है वो सब क्षणिक हैं। कैसी हैं? क्षणिक। अगले समय जो तुम्हें दिख रहा है वो नहीं है जो पहले समय में था। यद्यपि जैन दर्शन भी कहता है, लेकिन जैन दर्शन कथनचित कहता है, अपेक्षा से कहता है। और वो कैसा मानते हैं कि सर्वथा ही बदल गई। समझ में आया? जैसे कोई कहता है यार आप तो बहुत बदल गए। ठीक है, तो बदल गए कि तो तब होता है कि राम था, राम की जगह श्याम आ गया। समझना जरा गहराई से। बदलना कब कहा जाता कि राम की जगह श्याम बन गया होता, तब तो होता कि सर्वथा बदलना। लेकिन राम का तो राम रहा ना, तो फिर ये क्यों कह रहा है कि तुम तो बिल्कुल बदल गए? कि मैं कहाँ बदला, मैं तो वही राम हूं। तो बताओ राम बदला कि नहीं बदला? तो अब आपको ये कहना पड़ेगा कि भैया कोई अपेक्षा है। किस अपेक्षा से बदला कह रहे हैं? अगर देखो पूरा ही बदल गया होता, राम की जगह श्याम आता, तो आप कह सकते थे क्या उसको कि भाई तू कितना बदल गया? नहीं कह सकते थे। तो तू कितना बदल गया ये इस बात को सिद्ध कर रहा है कि कोई वस्तु ध्रुव है। इसलिए ध्रुव के बिना उत्पाद व्यय भी नहीं होते। समझ में? और अगर उत्पाद व्यय ना हो, बदले ही ना, तो वस्तु किसी काम की नहीं, कूटस्थ हो जाएगी, माने मरी हुई हो जाएगी। तो जगत में जितनी वस्तुएं हैं वो निरंतर अपने परिणमन को कर रही हैं, यही उनका जीवन है। ये तो डेड हो जाए, काल चक्र के प्रवाह से बाहर हो जाए वो, कि कल भी थी, आज भी है, आज भी है, आज भी आगे भी रहेगी। तो इसका मतलब उसका परिणमन निरंतर चल रहा है। तो जो बौद्ध मती की मान्यता है, इसको देखते हैं, गाथा पढ़ते हैं। देखो यहाँ सांख्य मती और बौद्ध मती को नहीं समझाना, यहाँ समझाना जैनों को है। कि उन जैनों को कि जिनके भीतर में बौद्ध मती या सांख्य मती जैसा कोई एकांत पकड़ के बैठे हैं, उनकी मान्यता को सुधारना है। देखो अस्ति और नास्ति दोनों तरफ से कथन करने की जरूरत है, क्या पक्का करने के लिए। जैसे हमने कहा यहाँ प्रकाश है, क्या कहा कि यहाँ प्रकाश है, और जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ अंधकार होता है। जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ क्या होता है? अंधकार होता है। ठीक है ना? या फिर ये कहें कि जहाँ अंधकार नहीं होता वहाँ प्रकाश होता है। यानी प्रकाश और अंधकार एक दूसरे के विरोधी हैं। ठीक है? तो हमें अस्ति से समझाना और साथ में नास्ति से भी, क्योंकि नास्ति से समझाते हैं तब संशय मिटता है, तब पक्का होता है। जैसे मैं जीव हूं, अजीव नहीं। यहाँ प्रकाश है, अंधकार नहीं है, क्योंकि जहाँ अंधकार होता है वहाँ प्रकाश नहीं होता। तो दोनों तरफ से वस्तु को कसना जरूरी है। चलिए गाथा पढ़ते हैं, हिंदी की गाथा पढ़ते हैं। पर्याय कुछ से नष्ट जीव, कुछ से न जीव विनष्ट है। इससे करे है वो ही आको, अन्य नहीं एकांत है। पर्याय कुछ से नष्ट जीव, कुछ से न जीव विनष्ट है। यों जीव वेदे जीव जो कर
जिसका यह सिद्धांत है, अरहंत के मत का नहीं, वो जीव मिथ्या दृष्ट। जीव अन्न करता अन्न वेदे, जिसका यह सिद्धांत है। तो वो कह रहे हैं कि ना तो सर्वथा नित्य है, ना सर्वथा अनित्य है। कह रहे हैं ना, पर्याय कुछ से नष्ट जीव, कि किसी पर्याय की अपेक्षा नष्ट होता है और किसी पर्याय की अपेक्षा नष्ट, जैसे भूतकाल की पर्याय की अपेक्षा जीव नष्ट है, लेकिन वर्तमान की पर्याय की अपेक्षा से नष्ट नहीं है। समझ में आया ना? तो इसलिए कि वो ही करता है, ठीक है, या कोई अन्य करता है, ऐसा एकांत, क्योंकि दोनों बातें सिद्ध होती हैं कि पर्याय की अपेक्षा देखें तो जिसने किया था वो नष्ट हो गई, वो पर्याय, दूसरी पर्याय है। लेकिन उस पर्याय में भी जो जीव था वो तो अभी भी वही का वही है। माने जिसने 10 साल पहले आपके साथ बुरा किया था, ये वही है, एक अपेक्षा। और दूसरी अपेक्षा, साहब जिसने बुरा किया था वो बदल गया, चला गया। चला कहाँ चला गया? कि वो अवस्था चेंज हो गई, वो नशा था। जैसे वो राजा ने जब हाथी पर निकल रहा था तो एक शराबी था, शराबी ने पूछा, ए हाथी वाले, हाथी बेचेगा क्या? तब तो राजा चुपचाप निकल गया। अगले दिन उसे बुलवाया अपने महल में, क्यों भाई, हाथी खरीदेगा क्या? कि महाराज वो हाथी खरीदने वाला तो कोई और था, वो तो चला गया। क्या मतलब? कि भैया वो मदहोशी की दशा थी, वो नशा था, वो अवस्था चली गई, लेकिन था तो वही ना व्यक्ति। तो द्रव्य अपेक्षा देखो तो जो करता है वही भोगता है, और पर्याय अपेक्षा देखो तो करता कोई और है, भोगता कोई और है। देखो, देव ने किया, ठीक है, और त्रियंच ने भोगा, अथवा त्रियंच ने किया और देव ने भोगा। यहाँ त्रियंच ने क्या किया? नमोकार मंत्र सुना, समाधि मरण धारण किया, और भोगा किसने? वहां पे सुख किसने भोगा? तो त्रियंच ने किया और देव ने भोगा। किया किसी और ने, भोगा किसी ने। लेकिन दूसरी अपेक्षा देखो कि वो जीव जो त्रियंच पर्याय में जिसने किया था, उसी जीव ने देव पर्याय में भोगा। इस अपेक्षा जिसने किया उसी ने भोगा। आपकी बिटिया है क्या? अच्छा अच्छा, पहली बार देखा ना। अच्छा, आपके पापा मम्मी आए हुए थे अभी 2 दिन से? अच्छा, तो जिसने किया उसने ही भोगा, ये बात भी ठीक है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि त्रियंश और जीव वो भिन्न भिन्न है कि एक है? ये तो एक ही पर्याय। अच्छा देखो, भगवान महावीर का जीव था मारीची की पर्याय में, ठीक है। तो मारीची तो वो मनुष्य दशा का नाम है, और जीव तो वो एक थे कि अलग अलग थे? अच्छा, वो शेर सिंह की पर्याय में भी गए, तो वो शेर और जीव, जीव तो वही का वही था ना, मारीची वाला ही। तो वो शेर जो पर्याय और जीव एक हैं कि अलग अलग हैं? देखो, मैं आत्मा और ये शरीर एक हैं कि अलग अलग हैं? अलग अलग हैं तो सर्वथा अलग अलग हैं कि कथनचित अलग अलग हैं? कल ये बताई थी ना, अपेक्षा की अपेक्षा भले ही आत्मानुभूति में ना हो, लेकिन तत्व का निर्णय करने में बहुत आवश्यक है क्या? अपेक्षा। बात समझ में आ रही है? आप अगर आप ऐसा मानोगे ना कि आत्मा और शरीर सर्वथा भिन्न हैं, तो जैसे राख को मसल देने पर हिंसा नहीं होती,
ऐसे किसी भी मनुष्य को मार देने पर हिंसा नहीं होनी चाहिए। 46वीं गाथा पढ़ लेना समय सार जी की। कौन सी? 46 नंबर की गाथा ही है ना। अब आप कहोगे साहब समय सार पढ़ रहे हैं और आप ये कह रहे हो कि जीव और देह सर्वथा भिन्न नहीं है, जबकि समय सार का जन्म तो ये बताने के लिए हुआ है कि देह और जीव सर्वथा अलग है। तो भैया वो 46वीं गाथा भी कुंद आचार्य ने ही लिखी है, तो इसलिए हमें पूरा पढ़ना चाहिए ताकि हमें सांगोपांग गहराई से वस्तु का यथार्थ स्वरूप क्या है वो अपने ज्ञान में आए। ठीक है ना। एक बार सरलता का मोह छोड़कर थोड़ा गहराई में उतरना चाहिए। देखो जो जितनी गहराई में जाएगा वो उतना रतन लेके आए। लोग कहते हैं ना जितना गुड़ डालोगे उतनी मिठास आएगी। ये बात भले ही पचनी मुश्किल लगे आपको, क्योंकि हमें तो हमारे कानों को और हमें आदत ऐसी पड़ गई है कि हम भगवान से नीचे तो बात करने तैयार नहीं है कि हम तो भगवान हैं और आप ये कह रहे हो कि मनुष्य हैं। ठीक है, समझना चाहिए बात। मनुष्य की अपेक्षा अभी वर्तमान पर्याय में एक क्षेत्रावगाही संबंध है और मात्र एक क्षेत्रावगाही संबंध नहीं है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है। जीव के परिणाम और शरीर की दशा, उनका कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है? हाथ उठाने का भाग हुआ और यह हाथ उठ गया, ऐसा कैसा इतना घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और यहाँ कोई चाकू चुभाए दर्द होता है और दूसरे के शरीर में चुभाए तो दर्द नहीं होता। समझ में आया? तो सर्वथा भिन्न मत मानना। सर्वथा भिन्न मानोगे तो फिर हिंसा भी सिद्ध नहीं होगी, फिर कोई भी किसी को मारेगा। तो ये तो गड़बड़ है ना अन्य मत में। वो या तो सर्वथा भिन्न मानता है आत्मा को शरीर से, या सर्वथा एक रूप मान बैठता है। जैन दर्शन कहता है कि वर्तमान पर्याय में दोनों में संयोग संबंध, एक क्षेत्रावगाही संबंध है। ठीक है, लेकिन फिर भी जीव देह रूप नहीं हुआ और देह जीव रूप नहीं हुई, इस अपेक्षा दोनों भिन्न भिन्न है। समझे? तो पर्याय कुछ से नष्ट जीव, कुछ से न जीव विनष्ट है। किसी पर्याय की अपेक्षा जीव नष्ट होता है, किसी पर्याय की अपेक्षा नष्ट नहीं होता। जैसे सिंह का मरण हुआ और देव उत्पन्न हुआ तो उसका नाश हुआ सिंह का, और देव उत्पन्न हुआ, उसका जन्म हुआ। लेकिन अगर उस जीव को देखे जो महावीर का जीव है तो वो वही तो जीव है। वो तो बस वो शरीर वो वाला छोड़कर इस शरीर में आ गया। तो जीव का ना तो नाश हुआ, ना उत्पाद हुआ, ना जन्म हुआ, ना मरण हुआ। तो देखने की अपेक्षा है। संयोग की तरफ से देखें तो जन्म मरण हो रहा है, और संयोग को गौण करके उसके स्वरूप की तरफ से देखें तो न जन्म है न मरण है। आपको अगर ये देखने की कला आ गई तो समझना कि आपको जैन दर्शन का सियादवाद समझ में आए, क्योंकि वस्तु ऐसे ही है। आप सर्वथा वो नहीं कर सकते। आप खाना क्यों खाते हो? आप किसी को खाना देना बंद कर दो कि खाना तो शरीर खाता है, आत्मा को खाने की जरूरत ही नहीं है। बताओ आप नरक में जाओगे कि नहीं जाओगे? बताओ। आपके यहाँ नौकर हो, आप उसे बिल्कुल खाना देना बंद कर दो कि आत्मा खाता ही नहीं है, आत्मा मरता भी नहीं है। आप बताओ नरक में जाओगे कि नहीं जाओगे? ऐसा काम करोगे तो क्यों? ये जब आत्मा अजर अमर है, शरीर और आत्मा अलग अलग है, तो अलग अलग कर दिए ना हमने, उसे जहर की गोली दे दी कि शरीर आत्मा अलग अलग है और हमने अलग अलग कर दी। तो अच्छा काम किया। स्वर्ग मिलना चाहिए, नरक क्यों मिल रहा है? कई बार ऐसा होता है ना कि आदमी कहता है काम तो मैंने किया था भलाई का, पता नहीं क्यों जूते पड़ते हैं मेरे को, कि तुम बेवकूफ़ हो। इसलिए तुम अपने आप सोच रहे हो कि भला काम है, तुम्हें पता ही नहीं है कि भला नहीं है, बुरा है। लेकिन अज्ञानी है बेचारा, क्या करे? समझ में आया? माने वो एक बच्चे चुटकुला सुनाते हैं कि वो एक पहलवान था, उसे हर चीज़ में क्या कहने की आदत थी कि वेरी गुड वेरी गुड। समझ में आ गया? क्या कहता था?
वेरी गुड वेरी गुड। अब वो कहीं गया किसी मरे में, वहाँ भी उसने बोला क्या हो गया साहब? साहब माँ बहुत बीमार थी। वेरी गुड वेरी गुड। फिर क्या हुआ? डॉक्टर नहीं मिला कोई अच्छा सा, डॉक्टर तो बढ़िया से बढ़िया मिले लेकिन फिर भी बच नहीं पाई। वेरी गुड वेरी गुड। तो बहुत पिटाई हुई उसकी। फिर उन्होंने अभी क्या बोलूँ कि वेरी बैड बोलना चाहिए कि ठीक है सर। अब वो किसी की शादी में गया कि साहब बस आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया, वेरी बैड। ठीक है ना। फिर 2-4 बातें, फिर वेरी बैड, फिर वहाँ उसकी पिटाई हो गई। क्या हुआ? क्या वो कह रहा है कि साहब करूँ क्या? कि ये कहता हूँ तो पिटाई हो जाती है, ये कहता हूँ तो पिटाई हो जाती है। कि पिटाई कहने से नहीं हो रही, तू उसकी अपेक्षा को, उसके स्वरूप को ठीक से नहीं समझ रहा, इसलिए पिटाई हो रही है। तो ऐसे यहाँ जीव कर रहा है कि वस्तु के स्वरूप को सही नहीं समझ रहा, कि जिस अपेक्षा नष्ट होता है उस अपेक्षा नष्ट हुआ मानो, जिस अपेक्षा नहीं होता उस अपेक्षा नहीं हुआ मानो। फिर क्या करता है? अनजानपने में पाप करता है। कुछ जीवों को ये समझ में आ गया कि शरीर और आत्मा तो सर्वथा भिन्न भिन्न है, कोई किसी को बचा नहीं सकता, कोई किसी को मार नहीं सकता। ये तो पुद्गल की क्रिया है, पानी छानना, रात्रि भोजन नहीं करना। अरे मैं तो दिन में भी भोजन नहीं करता, ये तो सब पुद्गल की क्रिया है। ठीक है, तो अब रात्रि भोजन दिन भोजन विवेक नहीं, पानी छानने नहीं छानने का कोई विवेक नहीं, जीव को बचाना है तो उस पर पैर रख देना है, कोई भी उद्यम नहीं है। ठीक है, तो उसका भला होगा कि बुरा होगा, वो भेद ज्ञानी है कि अज्ञानी है। बात तो सही लग रही है जिन आगम के हिसाब से कि कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को बचा नहीं सकता, तो पानी क्यों छाने, रात्रि भोजन का त्याग क्यों करें? बात तो आपको सही लग रही होगी। इसीलिए जिनवाणी किसी ना अपेक्षा से वर्णन करती है। देखना आप 46वीं गाथा कि ऐसा नहीं है कि शरीर और आत्मा सर्वथा अलग है। ठीक है, तो वहाँ कहा देह चेतन एक है, यह कथन है व्यवहार का, ये एक हो सकते नहीं, यह कथन है परमार्थ। फिर हमने एक चीज और समझ ली, व्यवहार माने झूठा, तो व्यवहार का मतलब झूठा नहीं होता। बात समझ में आ रही है आपको? व्यवहार की अपनी उपयोगिता है। हाँ, परमार्थ के सामने वो कुछ नहीं है, लेकिन कुछ नहीं है ऐसा भी नहीं है। उसकी अपनी एक लिमिट है, उसकी अपनी एक योग्यता है, उसका भी अपना एक वजन है, तो उस बात को भी नकार नहीं सकते। समझ में आया? बाकी चर्चा कल करेंगे। तो अपनी बात अब यहाँ यही चल रही है कि ये जीव भगवान के बताए हुए अगर नए विभाग को नहीं जानता तो वो जिनवाणी के सही मर्म को समझ ही नहीं सकता। समझ में आया ना? बल्कि वो आगे फिर वो किसी और जगह जाता है तो वहाँ कहता है कि भैया देखो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? कि इनकी माँ मर गई, ये बोलना चाहिए कि ये तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी थी, बल्कि वो समझो ये तो मेरी भी माँ थी। ठीक है, उसने सीख लिया कि सब मरे में जाओ तो ऐसे ही कहना। अब किसी का बाप मरा, अरे साहब ये तो मेरे बाप जैसा था, ये तो मेरा ही बाप था। अब किसी की बीवी मर गई तो वहाँ जाके भी उसने कोई पहाड़ा पढ़ दिया, ये तो बिल्कुल मेरी बीवी जैसी थी, जैसी क्या थी तो मेरी ही बीवी थी। तो वहाँ उसकी कुटाई हो गई। अब बताओ उसकी कुटाई क्यों हुई? अब वो कहता है सब मैंने तो आज्ञा मानी, जैसा सिखाया वैसा माना। कि सिखाया तो उसकी अपेक्षा को नहीं समझा। तो ऐसे ये जीव अब ये कहता है मैं तो भगवान की आज्ञा मान रहा हूँ। भगवान ने कहा है कि कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता, कोई किसी को बचा नहीं सकता, कोई किसी को मार नहीं सकता, सब अपने अपने कर्म के उदय से मरते हैं। तो मैं क्यों आलू खाना छोड़ूं? आलू के जीवों ने मरना है, वो अपनी आयु से मरेंगे। ठीक है ना? अरे नॉन वेज क्यों छोड़ूं? वो मरेगा अपनी आयु से, मेरे बचाने से थोड़ी बचता है। समझ में आ रहा है? तो वो क्या जिनागम की अपेक्षा को नहीं समझा। और ये जो जिनवाणी है ये पाप प्रचारणी नहीं है, पाप नाशनी है। नहीं तो जैसे गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं, तो किसी कवि ने लिखा हे गंगा तू तो पाप की प्रचारणी हो गई, क्योंकि जिसके जी में आता है खूब पाप करता है और कहता है हरिद्वार जाके नहा लेंगे सब पाप धुल जाएंगे। समझ में आया ना? तो ऐसा जिनवाणी का ऐसा काम नहीं है।
इसलिए अपेक्षा से कथन है कि व्यवहार नय से ये संबंध है और निश्चय नय से नहीं, उसकी अपेक्षा है। तो दोनों अपेक्षाएं बराबर समझेंगे तो हमें श्रेय मार्ग की प्राप्ति होगी, नहीं तो फिर अधोपतन होगा। और भेद ज्ञान तो बहुत दूर की बात है। समझ में आया ना? बाकी चर्चा मिथ्यात्म नाश वे